वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अक़वाम मुत्तहिदा की इक़्तिसादी और समाजी कौंसिल के इजलास से खिताब किया। कहा, अमन और खैर सगाली आपसी इत्तेहाद से ही मुमकिन। वज़ीर दफ़ा ने कहा, दुनिया की कोई ताकत हिंदुस्तान की 1 इंच भी ज़मीन नहीं ले सकती। मुख्तलिफ नदियों में तुग़यानी से बिहार के मुख्तलिफ अज़ला में सैलाब की सूरत हाल संगीन। और बिहार असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने जारी की गाइडलाइन, मुख्तलिफ पार्टियों का अलग अलग रद्द अमल। अभी तक की खबरों के साथ मैं अहमद रज़ा हाशमी। अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अक़वाम मुत्तहिदा इक़्तिसादी और समाजी कौंसिल के इजलास से खिताब किया। कोविड-19 के बाद बैन फ़रीक़ी मौज़ूआत पर मबनी इस इजलास में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना के खिलाफ जंग में हिंदुस्तान के किरदार पर इज़हार ख्याल किया। इसके साथ ही उन्होंने मौजूदा बहरान के वक्त में हुकूमत हिंद की तरफ से शुरू किए गए मंसूबों की भी जानकारी ली। आलमी अमन के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरतों पर जोर देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अमन और खैर सगाली का क़याम मुत्तहिद होकर ही मुमकिन है। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने मज़ीद कहा कि दूसरे आलमी जंग के बाद दुनिया बहुत बदल गई है। हिंदुस्तान हर शोबे में आगे बढ़ रहा है। India firmly believes that the path to achieve sustainable peace and prosperity is through multilateralism. As children of planet Earth, we must join hands to address our common challenges and achieve our common goals. However, multilateralism needs to represent the reality of the contemporary world. Only reform multilateralism with a reform United Nations as its center can meet the aspirations of humanity. While celebrating 75th years of the United Nations, let us pledge to reform the global multilateral system, to enhance its relevance, to improve its effectiveness, and to make it the basis of a new type of human-centric globalization. The United Nations was originally born for the furies of the Second World War. Today, the fury of pandemic provides the context for its rebirth and reform. Let us not lose this chance. वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह ने आज अपने जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान अमरनाथ में बाबा बर्फानी के दर्शन किए। उन्होंने वहां हिफाजती इंतजामात का भी जायजा लिया। लद्दाख में फौजी जवानों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जिसने पूरी दुनिया को अमन का पैगाम दिया है। इससे कबल वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह ने कल कहा था कि दुनिया की कोई भी ताकत हिंदुस्तान की 1 इंच ज़मीन नहीं ले सकती। वज़ीर दफ़ा हकीकी कंट्रोल लाइन पर हिंदुस्तान और चीन की फौजियों के हटने के अमल का जायजा लेने के लिए लद्दाख पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि अगर बातचीत से हल निकल आए तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। वज़ीर दफ़ा के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत और फौजी सरबराह जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी शामिल थे। भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसने कि दुनिया के किसी देश पर न तो कभी आक्रमण किया है और न दुनिया के किसी देश की 1 इंच जमीन पर कभी कब्जा किया है। भारत दुनिया का यह इकलौता देश है जिसने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को किसी एक देश ने दिया है तो हमारे और आपके देश भारत ने दिया। हम अशांति नहीं चाहते, हम शांति चाहते। हमारा चरित्र रहा है कि हमने दुनिया के किसी भी देश के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कभी कोशिश नहीं की।
लेकिन यह भी मैं कह देना चाहता हूं दो टूक शब्दों में, यदि कोई दुनिया की ताकत हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो उसे किसी भी सूरत पे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार रहेंगे। बिहार में नदियों में तूफ़ान की वजह से सैलाब की सूरत हाल संगीन बनी हुई है। नदी का पानी कुछ इलाकों में फैल गया है। रियासत के 8 अजला के 150 पंचायतों के 2,88,000 से ज़्यादा आबादी सैलाब से मुतासिर हो गई है। सैलाब के मौजूदा हालात पर पेश है एक रिपोर्ट। और इलाकों में फैल गया है। राज्य के 8 जिलों की 150 पंचायतों की 2,88,000 से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित हो गई है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 8 जिले सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और पूर्वी चंपारण बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं। दरभंगा जिला सबसे अधिक प्रभावित है, जहां 4 सब डिवीजनों में स्थित 30 ग्राम पंचायतों की 1,58,000 की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। विभिन्न बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 9,845 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। 2,000 से अधिक लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। प्रभावित क्षेत्रों में 28 कम्युनिटी किचन चलाए जा रहे हैं, जहां से 16,000 से अधिक लोगों को पका हुआ भोजन दिया जा रहा है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार बिहार में गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, अधवारा, कमला बालान, कोसी, महानंदा और परमान नदियां कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर हैं। नदी की तेज धारा अनेक स्थानों पर तटबंधों में कटान कर रही है। कई स्थानों पर लोग अपने मवेशियों के साथ तटबंधों पर शरण लिए हुए हैं। इस बीच गोपालगंज में बुधवार को गंडक नदी की धारा में एक नव निर्मित पुल के अप्रोच रोड के बह जाने के बाद शुक्रवार को पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव अमृतलाल मीणा ने राजकीय पुल निर्माण निगम के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कटान स्थल का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि सड़क कटने के मामले की जांच की जाएगी। साइट को हम लोगों ने देखा है, इसको जानने की कोशिश की गई है कि ब्रीच क्यों हुआ है और साथ ही साथ इसको आगे क्या करना है ट्रीटमेंट, उसके बारे में विचार किया गया है। अभी बगरा घाट पुल की ओर से दूसरा जो पोर्शन है इस पुल का, उसको भी देखने हम लोग जा रहे हैं। उसके बाद इस पर निर्णय लेंगे कि आगे इसका क्या करना है। मौसम विभाग ने राज्य के कुछ हिस्सों में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। रियासत में सैलाब की सूरत हाल के सिलसिले में जानकारी दे रहे हैं हमारे नुमाइंदा सलमान हैदर। जो आबादी लगभग नदी के बेसिन में रहती थी, तलहटी में रहती थी, वो आबादी अब तटबंधों पर रह रही है, जहां उन्हें जो दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं हैं वो उपलब्ध कराई जा रही हैं प्रशासन की ओर से। कई गांव जो टापू बन गए हैं, जहां सड़क मार्ग बिल्कुल समाप्त हो गया है, वहां नावों के जरिए लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। इस समय जो कोरोना की स्थिति है और साथ ही उस पर बाढ़ है, ये दोहरी चुनौती लोगों के सामने आ गई है। अगर ऐसे में कोई बीमार होता है तो फिर वो संपर्क करता है गांव एनडीआरएफ को, सहायता दलों को, और वो सहायता दल उनको अस्पताल तक पहुंचा रहे हैं। तो परेशानियां अभी भी बहुत हैं, लेकिन ये है कि नदियों का पानी बहुत जगह पर जो बढ़ रहा था वो स्थिर हो गया है। बिहार में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के 901 नए पॉजिटिव मामलों की तस्दीक की गई है। 896 लोग सेहतयाब होकर घर जा चुके हैं। अब तक कुल 14,997 लोग कोविड-19 के इन्फेक्शन से निजात पा चुके हैं। बिहार में कोरोना मुतासरीन के सेहतमंद होने की शरह 64.36% है। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने चीफ सेक्रेटरी दीपक कुमार के साथ कोविड-19 से बचाव के लिए किए गए जा रहे कामों के सिलसिले में जायजा के दौरान हिदायत दी है कि वैसे मरीज जिनमें कोरोना की अलामतें पाए जाते हैं उन्हें किसी भी मुकर्ररा सेहत इदारे में जांच कराने की सहूलत दी जाए। वज़ीर आला ने मजीद हिदायत दी कि एंटीजन टेस्ट की सहूलत में तोसी यकीनी बनाई जाए ताकि जाँच की रिपोर्ट आने में तेज़ी आ सके।
रियासत में कोरोना इन्फेक्शन के मामलों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। वज़ीर आला की हिदायत के बाद ज़िला इंतज़ामिया मुतासरीन की जांच के लिए संजीदा है। ज़िला इंतज़ामिया ने आज मुख्तलिफ मकामात पर जांच की सहूलत का आगाज़ किया है। पटना के न्यू गार्डनर रोड अस्पताल में भी स्टेट हेल्थ सोसाइटी की तरफ से कोविड कलेक्शन सेंटर बनाया गया है, जहाँ आने वाले मरीजों की जाँच की जा रही है। एहतियात के तौर पर हर आने वाले लोगों और अहाते को सैनिटाइज किया जा रहा है। बिहार में इस साल असेंबली इंतखाबात होने हैं। कोरोना इन्फेक्शन के पेश नज़र रियासत की तमाम अपोजिशन जमायतें इंतखाबात मुलतवी करने का मुतालबा कर रही हैं। इस बीच इंतखाबी कमीशन ने इंतखाब की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कोरोना से पैदा शुदा हालात में इंतखाब की तशहीर किस तरीके से की जाए, इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने गाइडलाइन जारी की है। कमीशन ने महफूज दूरी पर अमल के साथ ही मास्क पहनने की हिदायत दी है। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने बिहार की अपोजिशन पार्टियों की अर्जदाश्त पर भी समाअत की। इलेक्शन कमीशन ने सभी कौमी और इलाकाई पार्टियों से मशवरे तलब किए हैं। कोरोना से पैदा शुदा हालात में पार्टियों की तशहीर और उनके अवामी राब्ते का तरीक़ा क्या होगा, 31 जुलाई तक मशवरे पेश करने को कहा गया है। इस सिलसिले में बिहार की मुख्तलिफ सियासी जमायतों के लीडरों की तरफ से अलग अलग रद्द अमल सामने आए हैं। निश्चित तौर पर अपनी राय जाहिर करेंगे। कोरोना के दौर में एक बड़ी चुनौती भी है कि कैसे फ्री, फेयर और सेफ इलेक्शन हो, जिसके लिए एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग का ये एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन भी है और चुनाव आयोग निश्चित तौर पर जो भी निर्णय लेगा उसका हम सभी स्वागत करेंगे। देखिए, बिहार में जो कोरोना को लेकर उत्पन्न परिस्थितियाँ हैं, ये परिस्थितियाँ किसी भी हालत में चुनाव के लिए अनुकूल नहीं है जब तक कि चुनाव आयोग सभी दलों की राय न ले ले और ऐसी चुनाव व्यवस्था को सुनिश्चित करें कि आम मतदाता, सुरक्षाकर्मी, पोलिंग पार्टी सभी सुरक्षित कैसे रहें। इस मतदान की प्रक्रिया में कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, कैसे चुनाव अभियान होगा, ये तमाम ऐसे गंभीर पहलू हैं जिस पर चुनाव आयोग को निर्णय लेना है। हमारी पार्टी अपना पक्ष चुनाव आयोग के पास रखेगी, लेकिन नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव जी ने बार बार कहा है कोरोना के हालात बिहार में बद से बदतर हैं। जब देश में अनलॉक 2 चल रहा है तो बिहार में लॉकडाउन करना पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में बिहार की जनता के जीवन को, जिंदगी को आग में झोंक करके चुनाव नहीं हो सकता है। निसंदेह जो कोरोना संकट की ये घड़ी है, ये असामान्य परिस्थितियों की तरह ही से देखा जाना चाहिए और इस समय बिहार का चुनाव देश का पहला चुनाव होगा और चुनाव के जो तौर तरीके हैं उसके संबंध में भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा मांगे गए जो सुझाव हैं, हमारी पार्टी भी अभियान का क्या तरीका होगा उसके संबंध में जो हमारे विचार होंगे, जो हमारे सुझाव होंगे, उसको उन्हें भारतीय निर्वाचन आयोग को उपलब्ध कराएंगे। आखिर में खबरों की सुर्खियों पर एक नजर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अक़वाम मुत्तहिदा की इक़्तिसादी और समाजी कौंसिल के इजलास से खिताब किया। कहा, अमन और खैर सगाली आपसी इत्तेहाद से ही मुमकिन। वज़ीर दफ़ा ने कहा, दुनिया की कोई ताकत हिंदुस्तान की 1 इंच भी ज़मीन नहीं ले सकती। मुख्तलिफ नदियों में तुग़यानी से बिहार के मुख्तलिफ अज़ला में सैलाब की सूरत हाल संगीन। और बिहार असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने जारी की गाइडलाइन, मुख्तलिफ पार्टियों का अलग अलग रद्द अमल।